नमस्कार। अभी राजेश जैन जी ने श्री अनिल मित्तल के देहदान का जिक्र किया। मैं आपको कहूं कि अनिल मित्तल जी का देहदान तब हुआ था जब उनकी हृदय गति चल रही थी, सांस आ जा रही थी, शरीर गर्म था। इसको वैज्ञानिक भाषा में ब्रेन डेथ कहते हैं। एक अस्पताल में थे, डॉक्टरों ने बताया कि उनकी देह हृदय गति चल रही है पर दिमाग मर गया है और वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे, और विज्ञान इसको भी मृत्यु मानता है। उनके परिवार की चिंता थी कि इनका ब्रेन डेथ हो गया, हृदय गति चल रही है, जल्दी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में लाओ, इनके शरीर के जितने अंगों का दान हो सकता है वो दान होना चाहिए। और जब आदमी ब्रेन डेड होता है पर हार्ट चल रहा होता है तो वो शरीर बहुत कीमती हो जाता है। बड़ी आयु होने के बावजूद भी श्री अनिल मित्तल जी की दोनों किडनीज काम आई और दो मरीज जो किडनी की प्रतीक्षा में थे उनको किडनी मिलके जीवन मिला। उनका लीवर काम आया, उनके हार्ट के वॉल्व्स काम आए, उनकी हड्डियां काम आई, उनके कॉर्नियास काम आए। तो शरीर की बड़ी हड्डी, दोनों आंखें, हार्ट के वॉल्व्स, लीवर, दोनों किडनीज, पूरे परिवार ने श्रद्धा से अनिल मित्तल जी की भावनाओं का आदर करते हुए यह सब दान कर दिया। और आप सोचिए, कितने लोग जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको इससे जीवन मिला है। कितनी विशिष्ट उपलब्धि है कि जीवन भर सेवा का काम किया, अपने घर के पास के एक पार्क को भी गोद ले रखा था, उसके भी पेड़ों की चिंता करते थे, किस जाति के पेड़ को कौन सी खाद चाहिए, ऐसी व्यवस्था करके अपने बच्चों की तरह पालते थे, अपने कुनबे की चिंता करते थे, जीवन भर शरीर से सेवा की। और जब भगवान ने बुला लिया तो इतने सारे लोगों को जीवन दे करके गए। एक बड़ी बात है, क्योंकि अनिल मित्तल जी से शुरू किया है तो मैं आपको अपनी एक बहन के बारे में भी बताऊंगा। वो तमिलियन ब्राह्मण है। मैंने उनके बारे में अखबार में पढ़ा था, अखबार में पढ़कर फिर मैंने घर मालूम किया। घर जाकर मैंने उनको प्रार्थना की कि मेरे को राखी बांधोगी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होना चाहता हूं। मैं बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ। उनके पति थे, दो छोटे बच्चे थे। एक दिन रात में पति किसी काम से गए, टीडीए ने कुछ खुदाई कर रखी थी, स्कैफोल्डिंग पूरी नहीं थी, सिर के बल गिर गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में ले जाए गए। डॉक्टरों ने जांच की और जांच करके उसको कहा कि बेटी, तुम्हारे हस्बैंड का दिमाग मर गया है, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। तुम अगर इनका हृदय दान कर दो तो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे एक व्यक्ति को जीवन मिल जाएगा। ये अपने पति के पास गई, हाथ लगाया तो शरीर गर्म था, नाड़ी चल रही थी, हृदय धड़क रहा था,
इसने कहा कि तुम कहते हो मर गया, जीवन के तो सब चिन्ह हैं इसमें। डॉक्टरों ने बताया कि ब्रेन डेथ का मतलब होता है जब 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स मिलकर के ये घोषणा करते हैं कि दिमाग पूरा मर गया है, लौट के नहीं आए। जिस पति का हृदय धड़क रहा है उसका हृदय दान करना। इसके पास ससुराल से कोई नहीं था, मायके से कोई नहीं था, 2 छोटे बच्चे थे। इस साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़े हुए थे। अकेली को निर्णय लेना था, आयु भी बहुत कम थी, और इस सब में उसने अकेले ने निर्णय लिया कि मैं अपने पति का धड़क रहा हृदय दान करती हूँ। हृदय दान हो गया। जिसको मिला उसकी शरीर ने स्वीकार कर लिया, स्वस्थ हो गया। 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्ष बीतने के बाद में वह व्यक्ति दोबारा इसके घर आया और कहा, बेटी तूने मुझे जीवन दिया है, मेरे परिवार में शादी है भोपाल में, तेरे को निमंत्रण देने आया हूं। ये भोपाल गई शादी में। जिस समय फेरे हो रहे थे इस व्यक्ति ने देखा कि वो तो है नहीं। ढूंढा तो पीछे के एक कमरे में बैठी हुई थी। कहा कि चलो, फेरों में चलो। इसने टाल मटोल की, आग्रह बढ़ा तो धीमे स्वर में इसने कहा, भैया तुम फेरे करा लो, मैं विधवा हूं। विधवा का फेरों पर बैठना शुभ नहीं होता। ये तो जैसे पागल हो गया, बाहर गया तेजी से, फेरे रुकवा दिए, वापिस आया। कहा, चित्रा हमारे जीवन में और परिवार में जो कुछ भी शुभ है वो तेरे दान के कारण है। तेरे पति का हृदय इस परिवार में धड़क रहा है। ये शादी इतने आनंद से इसीलिए हो पा रही है। फेरों में तेरे बैठने से बड़ा शुभ कुछ हो नहीं सकता। मैंने फेरे रुकवा दिए हैं, तू चलकर बैठेगी तो फेरे पूरे होंगे। चित्रा का आशीर्वाद प्राप्त किया उन दोनों वरवधुओं ने। और जब से देहदान का काम शुरू किया तो मुझे लगता है कि ऐसे अनुभव मुझे रोज रोज आते। मैं जब ये बोल रहा था तो मुझे संदेश आया आरती अरोड़ा का चैट पर। उनके पिताजी गोपाल कृष्ण अरोड़ा हमारे संघ चालक थे, उनका देहदान हुआ था। और उसके कुछ दिन बाद उनके नाती ने, जो उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, अपने घर में बताया, आज हमने अपनी पढ़ाई नानू के शरीर से की। कितना कीमती है। गुरु नानक ने तो कहा, पशु मरे 10 काज संवारे, नर मरे कुछ काम ना आवे। नानक ने उलाहना दिया था मनुष्य देह को। गाय को माता मानते, जीवन भर में दूध देती है, बैल खेत जोतता है, बैलगाड़ी चलाता है, मरने के बाद शरीर का सब अंग काम आता है। पशु जीवन में भी उपयोगी होता है, मृत्यु के बाद भी उपयोगी होता है। नानक ने कहा, मनुष्य की देह ऐसी है कि मर जाता है तो काम नहीं आता ना। कोई कहे कि भाई कल संस्कार करेंगे, कोई बच्चे बाहर से आने वाले, बाकी सब कहते हैं मिट्टी खराब मत करो, जल्दी जला दो। देहदान तो ऐसा हो गया कि अब हम गुरु नानक को भी कह सकते हैं, पशु मरे 10 काज संवारे, नर मरे पूरा काम आवे। देहदान का मतलब क्या है? देहदान का मतलब है मृत्यु
के बाद में अपने पूरे शरीर को दान कर देना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शरीर तो नहीं, हम उन अंगों का दान करेंगे जो अंग किसी को लग सकते, तो वो अंग दान है। कुछ और लोग कहते हैं नहीं नहीं, सारे अंग नहीं, बहुत चीरफाड़ नहीं, आंखें दान करेंगे, ये नेत्र दान है। तीनों तरह के दान स्वीकार हैं। आप पूछेंगे कि शरीर का क्या होता है? हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया होगा। कुछ लोग होते होंगे जो कहेंगे हम एलोपैथ के पास नहीं जाएंगे, होम्योपैथी से कराएंगे, आयुर्वेद से कराएंगे। मैं आपको बताऊं कि किसी भी विधा का कोई भी लड़का तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अपनी पढ़ाई के दौरान 2 साल तक वो एक वास्तविक मनुष्य के शरीर पर काम न। हर बच्चे को डॉक्टरी के लिए वास्तविक शरीर चाहिए, उस पर काम करता है। जो बड़े ऑपरेशन होते हैं, एक व्यक्ति अपने हृदय का ऑपरेशन करवा रहा था, उसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब जरा ध्यान से करिएगा, जीवन में मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर ने कहा क्यों डर रहे हो, मैं भी पहला ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं तो नहीं डर रहा। घुटने बदलने का ऑपरेशन है, बाकी ऑपरेशन है, ये सीधे मरीज से शुरू नहीं करते। ये जो मनुष्य की देह वहां होती है उस पर करके अभ्यास कर ले। नई पद्धतियों का अनुसंधान ये मनुष्य की देह से करते हैं। देह का दान होना माने जिसको मिट्टी कहा है उसका दान होना, मृत्यु के बाद होना। और मैंने आपको कहा अभी कि गुरु नानक को हम कह सकते हैं कि पूरी देह काम आएगी। जब मेरे पिताजी गए, उनकी इच्छा थी कि हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करें, उनका शरीर दान करें, तो हमने शरीर दान कर दिया। डॉक्टरों से बात हो रही थी, मेरे एक साथी ने डॉक्टर से पूछा इस देह का क्या करेंगे आप? डॉक्टर ने कहा हम इसमें एक दवाई भरेंगे जिससे ये शरीर सुरक्षित रहे, इसको एम्बामिंग कहते हैं। 4 बच्चों को हम ये शरीर अध्ययन के लिए देंगे। वो उंगली से शुरू करेंगे, उंगली का अध्ययन करेंगे, उंगली की मोड़ का अनुभव करेंगे, उसके नीचे के हिस्से का अध्ययन करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरे हाथ का, फिर पूरे पांव का, ऐसे सारे शरीर का अध्ययन करेंगे। शरीर के हर एक हिस्से का, हर एक शिरा का, हर एक भाग का। मेरे पिताजी जब जीवित थे तो वो हंसते बहुत जोर से थे, ठहाका लगा के हंसते थे। अगर कभी वो बाहर जाते थे तो 2-3 दिन में हमारे पड़ोसी पूछने लगते थे, ठहाकों की आवाज नहीं आ रही है क्या, बाबूजी बाहर गए? जब डॉक्टर ने कहा कि सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक शरीर का प्रत्येक तंतु, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक हड्डी, प्रत्येक शिरा ये अध्ययन के काम आएगी, सिर से नख तक पूरा शरीर काम आएगा, तो मुझे लगा कि मैंने पिताजी का स्वर्ग में ठहाका सुना है, उनका आनंद सुना है, जीवन भर सेवा का काम किया। मृत्यु के बाद में पूरी देह काम आ रही है, कितना अद्भुत है। जो केवल अपनी आंखें दान करते हैं वो 2 लोगों को दृष्टि प्रदान करते हैं। कभी एक दिन ऐसा करिए कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और जिस रसोई में रोज काम करते हैं उसमें कुछ काम करके देखिए।
वास्तव में मत करिएगा, कहीं हाथ पाथ जल जाए तो। पर आधे घंटे में ये अनुभव लेके देखिए कि जिनकी आंखें नहीं होती वो कैसा होता है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने तो ये देखा कि हर एक व्यक्ति की आंख पूरी खराब नहीं होती, जितनी खराब होती है कॉर्निया की उतनी काट के लगा दो। एक जोड़ा आंख मिल जाए तो वो 4 5 6 लोगों को भी दृष्टि दे देते हैं। मरने के बाद भी दुनिया को देखने का अवसर है, केवल 2 लोगों के लिए नहीं है, 6 5 6 8 लोगों के लिए अवसर। अपनी त्वचा दान कर दो, स्किन। अभी तक जितनी भी स्किन डोनेट हुई है सफदरजंग में, वहां हमने ही की। सारी खाल नहीं लेते, खाल का एक ऊपरी हिस्सा कुछ क्षेत्रों का लेते। शरीर डिसफिगर नहीं होता। पर जो बर्न्स के मरीज जाते हैं, जिनका शरीर जल गया होता है, उनको ये त्वचा बहुत मदद करती है। बड़ी हड्डियां दान कर दो, तो जिसकी हड्डी टूट जाती है उसको बहुत मदद करती है। तो आप कहेंगे कि भी हमने शरीर दान नहीं किया, हड्डियां दान करी, तो देखने वालों को शरीर कैसा लगेगा? ऐसा नहीं है। वो मनुष्य की जो दान होने लायक हड्डियां हैं, वो निकालकर प्लास्टिक की हड्डी लगा के शरीर को सिल करके ठीक से वापस करती है। पर आंखें हैं, हड्डी है, त्वचा है, तो आंखें और त्वचा तो सब लोग दान कर सकते। किसी की दुर्भाग्य से कम आयु में मृत्यु होती है 50 वर्ष तक, तो हड्डियां भी दान हो सकती हैं। किसी की ब्रेन डेथ होती है तो सारे अंग दान हो सकते हैं, जैसे अनिल मित्तल जी के हुए। इस दान के लिए करना क्या पड़ेगा? तो पहली बात तो यह है कि अपने घर में बात करके सहमति लेनी पड़ेगी। मेरे पास में कई लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम शरीर दान करना चाहते हैं, घर में बात नहीं करेंगे, आप हमारा फॉर्म भरवा लो। मैं उनसे कहता हूं, तुम मुझे ये वायदा करोगे कि मर जाने के बाद मुझे फोन करोगे? वो कहते हैं ये कैसे होगा? मैं कहता हूं ये नहीं हो सकता ना। इसलिए हमारे शरीर का दान हम संकल्प कर सकते हैं, पर दान तो परिवार कराता है, वही सूचना देता है, वही हैंड ओवर करता है। तो परिवार में बात करना, परिवार की सहमति लेना, और जब परिवार की सहमति हो जाए तो dehadan.org, DEHDAN.org पे जाना, वहां से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करना, प्रिंट करके पूरा भरना, 2 लोगों की गवाही करवाना, जिसमें से एक परिवार का होना जरूरी है। एक को एग्जीक्यूटर तय करना, और फॉर्म की हार्ड कॉपी उस फॉर्म में जो एड्रेस दिया है हमको पोस्ट कर देना। बस इतना काम है, हम रजिस्टर कर लेंगे। मैंने कहा कि एक एग्जीक्यूटर नामित करना, तो एग्जीक्यूटर हम उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके जिम्मे आप यह काम लगाएंगे कि जब शरीर यात्रा पूरी होकर दिवंगत हो जाऊं तो दधीची देहदान समिति के इनमें से किसी नंबर पे तुमको फोन करना है। केवल फोन करने का काम उस व्यक्ति को करना है, बाकी सब काम हमारी समिति करेगी। और इस सब काम का मतलब है परिवार से तालमेल करना, सुविधा का समय तय करना, डॉक्यूमेंटेशन पूरे कराना, घर से देह को लेके अस्पताल पहुंचाना। ये सब काम दधीची देहदान समिति करेगी, परिवार को केवल एक फोन करके सूचना देना। इस काम को करते करते
बहुत अनुभव ऐसे आए जिसमें मुझे लगा कि ये तो वास्तव में आध्यात्मिक काम है। जिस दिन पहली बार हम में से हमारे ग्रुप ने और मैंने अपने देहदान का संकल्प किया, तो हमने अपनी वसीयत बनाकर रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ गए। एक सेमी सर्कल में बैठे थे, एक एक व्यक्ति का नाम बुला रहे थे। वो रजिस्ट्रार के पास जाता था, वहां पे काम होता था। मेरा नाम बुलाया, मैं गया, तो जिन 5-6 कदमों में मैं उसके पास पहुंचा, तो मेरे मन में ऐसी एक चित्र आया जैसे मैंने अपनी मृत्यु को देख रहा हूं। थोड़ी देर में फॉर्म भरा गया, तो विल का काम पूरा हो गया, विल रजिस्टर हो गई, हम घर आ गए। पर मेरे अपने दिमाग में मैंने अपनी मृत्यु देखी, ये जो एक भाव आया था, उसके चित्र उभरते रहे। वो भी आ गए, वो मिलने के लिए आ गए, ये रो रहे हैं। मैं तब बीजेपी में काम करता था, तो मैंने ऐसे भी मित्रों को देखा, मेरी कल्पनाओं में देखा, किसी पर दोष नहीं दे रहा, जो ये कह रहे थे कि चलो अब रास्ता तो बना ना कुछ। ऐसे सब दृश्यों को देखने के बाद मैंने अस्पताल की गाड़ी आते हुए देखी, और ये गाड़ी मैंने देखी रात में सोने के बाद में, सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे के करीब गाड़ी में देह को रखे हुए देखा और जाते हुए देखा। और मेरे मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि वो मेरी देह थी जो मैंने देखी है, जो अस्पताल में गई थी वो मेरी देह थी, मैंने अपनी देह देखी, तो मैं देह तो नहीं हूं, मैं कौन हूं? और उस ब्राह्म मुहूर्त में मेरे मन में एक प्रकाश की तरह से यह कौंध गया कि मैं देह नहीं हूं, देह मेरी है। मेरे जीवन काल में मैंने जो सत्कर्म करने हैं उनका आधार है। मैं इस देह से अलग शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। और तब मुझे लगा कि ये केवल इतना बड़ा काम नहीं है कि एक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, ये हमको हमारी देह की आसक्ति से मुक्त करने वाला काम है। ये हमको हमारे स्वरूप का ध्यान करा करके मनुष्य से बढ़ते हुए ईश्वर हो जाने की तरफ ले जाने वाला काम है। और उन्हीं दिनों में एक और अनुभव हुआ। यमुना के ईस्टर्न दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ से राहत का काम मुझे दिया गया था। दिन भर घूमना होता था। एक आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया, सूज गई। पिताजी ने कहा कि इसका इलाज कराना है। मुझे समय नहीं मिला, दूसरे दिन भी समय नहीं मिला, तीसरे दिन भी समय नहीं मिला, आंख का इन्फेक्शन बढ़ रहा था। पिताजी ने मुझे बुलाया, बिठाया और पूछा, तुमने देहदान की? मैंने कहा हाँ पिताजी की तो है, आपको तो मालूम है। तो तुमने अपनी आंखें भी दान की? मैंने कहा हाँ पिताजी, उसमें तो शामिल होती हैं, आंखें भी शामिल होती हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद ये आंखें किसी को लग करके दृष्टि देंगी, इस भाव से दान किए। मैंने कहा हाँ, पर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तुमको ये ध्यान में आए कि ये आंखें तुमने दान की है, ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये दान की हुई चीज है। तुम तो इसका केवल इस्तेमाल कर रहे हो जब तक हो, इसको स्वस्थ रखना ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम अपने शरीर के ट्रस्टी हो जाते हैं जब हम देह दान करते हैं। देह भगवान की,
हमने दान की तो हम ट्रस्टी हो गए कि ये सुरक्षित रहे, ठीक रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपनी पत्नी के साथ देहदान का संकल्प किया था, वो उनको वो हो गया, उनका एक शरीर का अंग क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स निकलवाना पड़ा ऑपरेशन में। मैं उनको मिलने गया, कहने लगे अच्छा नहीं लग रहा आलोक जी। मैंने कहा जी तो माइनर सा ऑपरेशन है, कुछ नुकसान भी नहीं होता, अपेंडिक्स का शरीर में काम भी नहीं होता, अच्छा क्या नहीं लग रहा। कहने लगे अच्छा ये नहीं लग रहा कि मेरी देह से मेरे मरने के बाद जो बच्चे पढ़ेंगे उनको अपेंडिक्स पढ़ने के लिए अब नहीं। तो मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा आध्यात्मिक काम है और यह उस वैदिक संदेश को पूरा करने वाला काम है जो हम शांति मंत्र के रूप में हर जगह बोलते हैं। हमारे सारे साहित्य में, वांग्मय में, धर्म में जहां कहीं भी सुख का वर्णन आया है वहां स्वास्थ्य भी आया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। सब सुखी हो, सब निरोग भी हो। दधीच जी देहदान समिति का काम भारत को स्वस्थ सबल बनाने का काम, निरोगिता प्राप्त करने का काम है। कोई बीमार नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। आजकल कोरोना का समय चल रहा है, कैसे बचना है? कोई दवाई है? दवाई नहीं है। कोई वैक्सीन है? वैक्सीन नहीं है। क्या करो? तो तुम जिसको प्रगति मानते हो ना, निरंतर भागते रहते हो, भागना बंद करो। तुमने जिस स्टाइल को अपनाया है सवेरे से रात तक काम करने का, काम करना बंद करो। ना काम करो ना भाग दौड़ करो। घर का दरवाजा बंद करो और संकल्प करो कि हम बाहर नहीं जाएंगे। भगवान ने अवकाश दिया सोचने का, समझने का। वो खाली नहीं बैठा है, वो प्रकृति का इलाज कर रहा है, वो वायु को शुद्ध कर रहा है, वो नदियों का पानी शुद्ध कर रहा है, वो ओजोन की लेयर को दोबारा बना रहा है। हम अपने परिवार के साथ में घर के अंदर, तो फिर जीवन का उद्देश्य और मृत्यु की उपयोगिता। और संतों ने कहा है हमारी मृत्यु भी एक उत्सव हो जाए। देहदान इस मृत्यु को भी एक उत्सव बनाता है। जितना समय पूरा हुआ, जितना समय दिया था पूरा हुआ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आलोक कुमार जी। दो तीन लोग को मौका देता हूं बोलने का। नीलेश जी मंडले वाला सूरत से है, डोनेट लाइफ करके एक संस्था चलाते हैं सूरत में। वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको मैं 30 सेकंड देता हूं। नमस्ते आलोक जी, आपका जो वक्तव्य है बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि आज हमारे भारत देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की ऑर्गन न मिलने की वजह से हो रही है और हर साल हमारे देश में लाखों लोग रोड अकस्मात, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज की वजह से ब्रेन डेड होके उनकी डेड होती है। यदि हम समाज में जन जागृति ज्यादा से ज्यादा फैलाए कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो तो उनके परिवारजनों उनके ऑर्गन का डोनेशंस करवा के, जो लाखों लोग ऑर्गन न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है, उनको नया जीवन देने में आगे आए। जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की डेथ होती है तो उनके शरीर के ऊपर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। इसीलिए निकाल लेते हैं कि वो हमारे कीमती है, हमारे परिवार के अन्य सदस्य को वो काम में लगेंगे, लेकिन ये ऑर्गन्स उससे भी ज्यादा कीमती है। ये कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है, इसीलिए उसको
हम ऑर्गन का डोनेशन करेंगे तो लाखों लोगों को नया जीवन मिलेगा। हम सूरत डोनेट लाइफ के माध्यम से अभी तक पिछले 15 सालों से ये कार्य कर रही है और अभी तक 740 लोगों को हम लोग नया जीवन दे चुके हैं, जिसके अंदर 350 से ज्यादा किडनी, 140 से ज्यादा लीवर, 7 पेनक्रियास, 26 हृदय और 260 से ज्यादा नेत्रों का दान करवा के हमारे देश और विदेश के 740 लोगों को नया जीवन दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बलजीत कौर तन्हा है, अंतरराष्ट्रीय कवयित्री हैं वो, और मैंने अपनी आंखों से देखा उन्होंने अपने देवर के ब्रेन डेड होने के बाद उनके ऑर्गन को डोनेट किया था। मैं चाहता हूँ बलजीत 1 मिनट में कुछ कहे। बलजीत कौर, बलजीत अनम्यूट है क्या? हाँ बलजीत बोलिए बलजीत। नमस्कार। हाँ, जब ये बात हो रही थी मुझे वही क्षण याद आ गए जिस वक्त आप साथ थे। हम लोगों को तो इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं थी, और अचानक से ही जब डॉक्टर ने कहा कि ये ब्रेन डेथ है और आप चाहो तो इनकी बॉडी डोनेट करके कुछ लोगों का जीवन बचा सकते हो, तो उस वक्त मैं, मेरे पति और देवर, हम 3-4 लोग ही वहां थे। घर में बुजुर्ग माँ बाप थे, देवर की पत्नी थी, लेकिन उनसे पूछे बगैर सबसे पहले हम ही लोगों ने ये निर्णय लिया था कि अगर अब उसे हम ले जा रहे हैं और चिता के सुपुर्द करेंगे तो बेहतर है कि अगर किसी को जीवन मिल जाए, क्योंकि उसकी एक 3 साल की और एक 10 साल की बिटिया थी। तो हमने सोचा किसी की दुआएं लगेंगी। बस यह डिसीजन रहा हमारा, और पता नहीं कैसे उस वक्त प्रभु ने हमें हिम्मत दी। उस हिम्मत को हम आज तक नहीं याद कर पा रहे हैं कि कैसे हुआ। और लेकिन उसके बाद जब लोगों ने हमें सराहा, तो राजेश जी ने देखा था कि जिस गुरुद्वारे में 1-1.5 हजार से भी ज्यादा लोग आ गए, और लोगों ने जब इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने ये बड़ा काम कर दिया है, तब जाकर अंदाजा हुआ। नहीं तो उस वक्त तो सिर्फ राजेश जी ने ही मेरे और मेरे हस्बैंड के कंधे पे हाथ रख के कहा था कि ये जो आपका डिसीजन है ये बहुत बड़ा है। पर शायद हम उस वक्त राजेश जी की बात नहीं समझ पाए थे, पर आज लगता है कि ये यकीनन बहुत बहुत डिफिकल्ट जरूर है, मुश्किल है परिवार के लिए, बट इससे बेहतर कोई अच्छा काम नहीं है कि जाते जाते हम ये दे जाएं। नमस्कार। चेतना में भिवानी परिवार में जब भी कोई दुख का समाचार होता है तो पहले घर में यमराज आता है, और यमराज के बाद कोई दूसरा आदमी घर में प्रवेश करता है तो उसका नाम होता है नथुराम जैन, NR जैन, जो जाके परिवार को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि इनकी आंखें दान करो, इनकी किडनी दान करो। ऐसा एक बड़ा नाम होता है चेतना में और भिवानी परिवार में नथुराम जैन जी का। 2 शब्द कहेंगे NR जैन साहब। NR जैन साहब, नथुराम जी। उनका माइक बंद है। नथुराम जी माइक ऑन करो। जैन साहब म्यूट कर दो। अब आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए। आदरणीय, परम आदरणीय श्री आलोक जी को नमस्कार। हमारे संस्था संरक्षक और आदरणीय आलोक जी ने कितने सुंदर शब्दों के अंदर, सिंपल भाषा के अंदर हम लोगों को इतनी जानकारी दी है जिस जानकारी का कोई मूल्य नहीं है। इस जानकारी को हम जानकारी में मद्देनजर रखते हुए मेरा भिवानी परिवार मैत्री संघ और चेतना के सभी सदस्यों से निवेदन है कि बहुत से सदस्यों ने नेत्रदान का, देहदान का, अंगदान का फार्म भर रखा है, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोगों ने नहीं फार्म भरा है। तो आज की इस मीटिंग से कुछ प्रेरणा लेते हुए, आलोक जी की प्रेरणा लेते हुए, मैं उन सबसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना नेत्रदान, अंगदान, देहदान का फार्म भरें और इस महत्वपूर्ण जो यज्ञ के अंदर अपनी आहुति प्रदान करें। इसी विषय में अगर मुझे इजाजत दे तो मैं 1 मिनट का एक संस्मरण मेरी माता जी का सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मेरे पिताजी का देवलोक है 2009 के अंदर हुआ था। उस समय मुझे सिर्फ इतनी जानकारी थी कि नेत्रदान हो सकता है। मैंने उनके नेत्रदान का संकल्प पूरा कर दिया। उसके बाद मुझे पता लगा कि नेत्रदान के साथ देहदान भी पूरा हो सकता है। तो मैंने संकल्प लिया कि मेरे माताजी का जब ऐसा समय आएगा तो मैं उस टाइम उनका पूरा देहदान कर दूंगा। 2015 के अंदर जब ऐसा समय आया तो मैंने आलोक जी के मार्गदर्शन में, सुधीर जी के मार्गदर्शन में, सभी के साथियों के मार्गदर्शन में उनका देहदान किया। और देहदान करने के बाद मुझे जानकारी मिली कि नेत्रदान भी अलग से होता है।
तो उसके बाद से अब हम जहां भी ऐसा प्रयास मिलता है, मौका मिलता है, सबको ये समझाते हैं कि देहदान अलग करना है, नेत्रदान अलग करना है। तो सबसे निवेदन है कि इस विषय में जानकारी रखते रहें। दधीची देहदान समिति, चेतना, बीपीएमएस सबके सदस्यों से संपर्क में रहें तो हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जिसका हमें जानकारी नहीं होने के अभाव में हमारा नुकसान हो जाता है या हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस कार्य के लिए अपना सहयोग करें और इस पुण्य कार्य में भागीदारी बने। धन्यवाद। अरुण कुमार जी, रुद्रपुर। नमस्कार। बोलिए अरुण जी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि ब्रेन डेथ जब होता है वो तो आदमी हॉस्पिटल में ही रहता है, तो उसमें तो पता चल जाता है कि आदमी की बॉडी गर्म है, आदमी देहदान कर सकता है। अगर वही आदमी की डेथ घर में होती है तो उसमें तो पता नहीं चल पाएगा कि फिर तो शरीर गर्म नहीं रहेगा। क्या उसके बाद भी ऑर्गन काम करते हैं, हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह, क्या उसके बाद भी काम करेंगे? माननीय आलोक कुमार जी। बात के 5 मिनट में पूरा बताऊं? जी ठीक है, ठीक है, ओके। अभी सवाल का जवाब आएगा। पवन कंसल जी, बोलिए पवन जी। हाँ जी, राम राम। राम। ये काफी दिन से विषय जो है चल रहा था चेतना में देहदान का, तो मैं सोच रहा था भी कैसे करें, तो अभी भाई साहब को भी सुना, तो देहदान तो पूरा का पूरा मैं फार्म भरूंगा अपना, और साथ में मेरी कोशिश रहेगी कम से कम 1000 देहदान हम करवा पाए अपनी कंपनी, अपने लोगों से बात करके। मेरा भाई साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो अगर कोई एक सर्टिफिकेट दे दे, जो देहदान करे उसको एक सर्टिफिकेट दे दे जिसमें आपके ओनरशिप आपकी हो जाएगी उस बॉडी की मरने के बाद, और आपके नंबर लिखे रहेंगे। तो एक वो जेब में कार्ड रख लेगा और एक अपने घर और ऑफिस में लगा ले। जब उसको मतलब मृत्यु हो तो तुरंत सबको पता है कि भी इसकी बॉडी भेजनी है, और वो फोन नंबर पे वो फोन कर सकते। धन्यवाद। आपका सुझाव अच्छा है। ऐसा सर्टिफिकेट दधीची देहदान समिति देती है, वो इतना बड़ा होता है कि उसको कहीं भी लगाया जा सके। उसका आइडेंटिटी कार्ड भी जेब में रखने के लिए देते हैं, और जिनका देहदान संपन्न हो जाता है, माने जिन्होंने संकल्प किया, मृत्यु हुई, दान हुआ, उनके परिवार का एक बड़े उत्सव में हर साल सम्मान करते हैं, और उसमें भी अपने घर में लगाने लायक, गौरव करने लायक एक मोमेंटो देते हैं। मेरे बड़े भाई अनिल जैन साहब पूछिए। नमस्कार जी, मैं अनिल जैन ऑरेंज काउंटी से बोल रहा हूँ। अभी हमने 25 फार्म हमारी सोसाइटी से देहदान और नेत्रदान के भरवाए हैं, परंतु अभी पिछले 1 हफ्ते पहले एक डेथ हुई थी। एम्स ने वो बॉडी लेने से मना कर दिया था, बोल रहे थे हम अभी बॉडी नहीं ले सकते। ये कोरोना का जो समय है, कोरोना के समय में परंतु उनको कोरोना नहीं था। नहीं, उनको नहीं था, पर कोरोना के समय में सरकार का आदेश है कि ये सारी एक्टिविटी रोक दी गई है। तो हमारे बहुत पुराने लोग, बड़े लोग, आदरणीय लोग, पर कोरोना जब तक अस्पतालों को एक विशिष्ट प्रिपेयर्डनेस की स्थिति में रखा है, तब तक हम देहदान और अंगदान नहीं करा पा रहे। एस के नायक बोलिए। एस के नायक जी सर, नमस्कार। राजेश सर नमस्कार। नमस्कार। आलोक सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे हम लोग दिल्ली में हैं, तो हम लोग दिल्ली में तो पूरी तरह से दधीची के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे उड़ीसा जैसे प्रांत है, वहाँ पे हमारे माँ बाप रहते हैं, हमारी फैमिली सब लोग रहते हैं, अगर ये चीज को वहाँ पे भी हम लोग अगर उनको बताना चाहें या इसके बारे में किसी की जानकारी अगर देते हैं, तो वो किस तरह से वहाँ पे भी इस चीज का लोगों को जागरूक हो आपने और लोग अच्छा अपना किया ये कि ये चीज प्रश्न भले काम के लिए पूछा। मना भी नहीं करते। मेरे से ये बात जी। छूट गई थी। दधीची देहदान समिति जी वर्तमान में केवल एनसीआर में काम करती है। हम उसके बाहर काम जी इसलिए नहीं करते कि हम दान रजिस्टर कर लें तो भी मृत्यु की सूचना आने पर हम वहां से देहदान नहीं करा सकते, तो एनसीआर में काम करते हैं।
उसके बाहर की व्यवस्थाएं वहां के मेडिकल कॉलेज से बात करके समझनी होंगी। थोड़ी देर पहले पूछा था कि घर में ब्रेन डेथ हो जाए, तो ब्रेन डेथ घर में होने से उनके सब अंगों का दान नहीं होना पड़ेगा, वो तो किसी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में ही लाना पड़ता है। तो ऐसा अगर लगे कि कोमा है, कोमा गंभीर है, तो फिर अस्पताल में भर्ती करा करके 3 अलग अलग विभागों के डॉक्टर जब ये सर्टिफिकेट देंगे कि वास्तव में ब्रेन 100% मर गया है, तभी ब्रेन डेथ माना जाएगा। उसके बगैर घर में वह मानना संभव नहीं है। मनीष जी, मनीष गोयल। नमस्कार आलोक जी। हम जब किसी के पास जाते हैं बॉडी के लिए, पहले तो नेत्रदान की बात करते हैं, फिर बॉडी की। तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि बॉडी ले जाके आप करोगे क्या? इसका जवाब हमारे पास पूरा नहीं होता। मैंने पूरे भाषण में यही बताया है, जो अंग किसी को लग सकते हैं वो लगाने के लिए निकालते हैं, बाकी का पूरा शरीर पूरा ये विद्यार्थियों की पढ़ाई, अनुभव और नए रिसर्चेस के लिए काम आता है। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाला ना रहे। रंजीत कुमार, अतुल रंजीत कुमार। बहुत धन्यवाद राजेश जी। आदरणीय आलोक जी को प्रणाम। बोलिए। आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, बोलिए जी। प्रणाम आलोक जी। एक तो ये पूछना है कि मृत्यु के पश्चात कौन सा अंग कितने समय तक उपयोगी रहता है, एक प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न है कि देह की वास्तविक स्थिति क्या रहती है देह दान के बाद? जैसे किडनी मान लो निकाल ली, उसके बाद हृदय निकाल लिया, तो क्या जो बचा हुआ शरीर होगा, ढांचा होगा, वो क्या परिवार को दे दिया जाता है? नॉर्मल डेथ में हृदय गति रुक जाने पर आंखें और स्किन, खाल, ये 2 चीजें सब लोगों की दान हो सकती है। अगर उसकी उम्र 50 साल तक की है तो हड्डियां भी दान हो सकती हैं। जिन लोगों ने देह दान नहीं किया होता, अंगदान का संकल्प होता है, तो ये अंग निकालने के बाद बॉडी को रेस्टोर करके वापस कर देते। और अगर पूरा देहदान किया है तो पूरी देहदान हो जाती है, वापस कुछ नहीं मिलता। जब अस्पताल के बच्चों का अध्ययन किया जाता है तो अस्पताल अंतिम संस्कार करता है। भैया की आवाज है, भैया की आवाज अनम्यूट है, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार आलोक जी। हाँ नमस्कार। आपका कार्यक्रम बहुत मोटिवेशनल लगा और हम लोग कमिटेड है देहदान के लिए। भिवानी परिवार के मैत्री संघ के थ्रू ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं। मेरा एक क्वेश्चन सर आज थोड़ा लीक से हटके है, ट्रैक से हटके है। ये इस मंच के माध्यम से मैं कुछ आपसे प्रे करना चाह रहा हूँ, कुछ मतलब अपनी एक अपील आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। वो हिंदूज पे लेके है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 अक्टूबर 2019 को एचएफ का कंसेप्ट को अबॉलिश करने की रिकमेंडेशन भेजी है। हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करने की एक रिकमेंडेशन आई है, जो हमारी रूट्स पे, हमारी जोड़ों पे गहरी चोट है। 1917 से हमें एचएफ का कंसेप्ट इंडिया में अलाउड है। ये खाली हिंदूज को एक प्रायोरिटी देता है, जो क्रिश्चियंस को भी नहीं है, जो मुस्लिम्स को भी नहीं है। ये कंसेप्ट को किसी भी तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट करें और हमारे एचएफ का जो कंसेप्ट है, हिंदुओं के लिए जो हमारी प्रिविलेज है, उसको मेंटेन रखिएगा सर। मैं सहमत हूँ आपसे। बस सर रिक्वेस्ट है कि आप इस मंच के माध्यम। मैं सहमत हूँ। ठीक है। मैं अब फाइनल कमेंट के लिए माननीय आलोक कुमार जी से प्रार्थना करूंगा, इसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। माननीय आलोक कुमार। एक गीत हम लोग गाते थे,
नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। यह देखते देखते, गाते गाते मैंने नदी की कल्पना की तो उद्गम से लेकर के समुद्र तक जाना। पूरे रास्ते में नदी केवल देती है, खेती के लिए भी और पीने के लिए भी देती है, और फिर जितना जल बच जाता है उसको लेकर के सागर में समा जाती है। वृक्ष अपना फल केवल देते हैं पत्थर मारने वाले को, धरती देती है, प्रकृति का नियम है यह देने का है। और इसलिए हम लोग कहते तो ये है कि शरीर मिट्टी है, फोन करो कि उनकी डेथ हो गई है तो पूछते हैं मिट्टी कब उठेगी, और उससे मोह करते हैं। मुझे लगता है कि अगर राजेश चेतन जी की मनोयोग से चल रही है साधना, हम लोगों का यह प्रयत्न यह ईश्वर पूरा करेंगे तो हम जल्दी दोनों काम कर सकेंगे, इस देश को निरामय बना सकेंगे और अस्पताल में बच्चों को जितनी देह पढ़ने के लिए चाहिए उतनी देह दे सकेंगे। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद गोयल जी, विनोद अग्रवाल जी को अनम्यूट करो। विनोद अग्रवाल जी, हमारे दधीचि देहदान समिति के श्रीमान विनोद अग्रवाल जी। विनोद जी बोलिए। विनोद जी नहीं आ रहे क्या स्क्रीन पे? सचिन, विनोद अग्रवाल जी को खोजो। विनोद जी नहीं है, चलिए। हाँ जी, अब ठीक है। हेलो, बोलिए 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 बोलिए। भाई साहब, आपने अपने भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से और चेतना मंच की तरफ से ये देहदान और अंगदान का कार्यक्रम करवाया और माननीय आलोक जी को आप सब लोगों ने सुना। ये वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम था। भिवानी परिवार मैत्री संघ से हमें काफी सहयोग मिलता रहता है। आपके माध्यम से बहुत सारे शरीरदान और नेत्रदान हुए हैं, इसके लिए हम आपका आभार प्रदर्शित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें आपसे ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। मैं इस बात में केवल एक ही बात जोड़ना चाहता हूं कि यदि हम अपने शरीरदान और अंगदान का संकल्प लेते हैं तो वास्तव में ये ईश्वर की पूजा है, अध्यात्म के सही मार्ग को हम अपनाते हैं और वही व्यक्ति ये संकल्प ले सकता है जो अध्यात्म में और ईश्वर में पूरा विश्वास करता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जी। सचिन को मुझे दोबारा से कोर्स बनाना पड़ेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। आधा सेकंड, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड। पता नहीं क्या टेक्निकल हो गया है। सचिन, तुमको मैंने को होस्ट बना दिया है। जी जी, थैंक यू। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। माननीय आलोक कुमार जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया है। कल के सेशन में हम सुनेंगे एक बहुत ग्रेट स्पीकर, बिजनेस ट्रेनर श्री राकेश जैन को। इंदौर में आपको ले चलूंगा। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं इंदौर से राकेश जी, और वो आपको सिखाएंगे कि अपनी पत्नी से मैनेजमेंट का स्किल कैसे सीखें। बहुत अद्भुत क्लास है। कल आप दोनों पति पत्नी क्लास में रहिएगा, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आइए अब शांति पाठ करते हैं। सचिन, शांति पाठ प्ले करो।